हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एप्लीकेशन लास्ट एरर एनालिसिस की निकालना चाहेंगे मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एक्स वेयर एक्स इज ए एक्स बी वाई सी एल एम जेड बी जेड। अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना चाहेंगे एक्स में, तो इसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट करेंगे। वैसे तो लॉग से इसका डेरिवेशन है, लेकिन आप डायरेक्ट करिए एक्स का परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर इनटू 100। ए में परसेंटेज एरर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, और जो ये पावर आ रही है ये आप मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई बी, फिर बी में परसेंटेज एरर, और आप इसकी जो पावर है वो मल्टीप्लाई में लाएंगे। चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवीजन में हो, हमेशा आपने पढ़ा था डिवीजन और मल्टीप्लाई में रिलेटिव एरर क्या होती है, एरर रिलेटिव एरर्स का सम होती है। चाहे प्रोडक्ट में हो चाहे डिवीजन में हो, बस पावर जो है वो बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बाकी सारी टर्म प्लस होंगी, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवीजन हो। अब डिवीजन में सी है तो भी प्लस लिखूंगा, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 और मल्टीप्लाई में एल, और लास्ट में डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 और मल्टीप्लाई में जेड। तो ये फॉर्मूला आपके पास है रिलेटिव एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, यहाँ प्लस माइनस और यहाँ भी प्लस माइनस। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन ए एक्सप्रेशन जिसमें मल्टीप्लाई डिवीजन और उनके ऊपर पावर होगी, तो यही फॉर्मूला लगेगा। अब इस फॉर्मूले के लिए क्वेश्चन कैसे करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन ट्राई करते हैं। P is equals to a cube b square upon root c into d। A में परसेंटेज एरर इन a b c d ये गिवन है एज 1, 3, 4 and 2% रेस्पेक्टिवली, ये गिवन है आपको। तो आपको परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन P निकालनी है, तो फॉर्मूला लगाइए। क्या करेंगे, डेल्टा P बाई P इंटू 100। यहाँ चलिए A में परसेंटेज एरर डेल्टा A बाई A इंटू 100, और जो पावर है 3 वो मल्टीप्लाई, प्लस डेल्टा B बाई B इंटू 100, जो पावर है वो मल्टीप्लाई, प्लस हाफ पावर, रूट का मतलब ये रूट सी है, रूट का मतलब होता है हाफ पावर, तो हाफ पावर आ जाएगा डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, प्लस डी में डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। ये फॉर्मूला लिख लिया। अब रखिएगा वैल्यूज, प्लस माइनस सबसे बाहर लगा देंगे, प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ 3, ये क्या है, परसेंटेज एरर इन्हें, और ए में परसेंटेज एरर कितनी गिवन है क्वेश्चन में 1, प्लस 2, ये क्या है, परसेंटेज एरर इन बी, कितनी गिवन है क्वेश्चन में 3, ये हाफ, ये क्या है, परसेंटेज एरर इन सी, कितनी गिवन है 4, ये क्या है, परसेंटेज एरर इन डी, कितनी गिवन है 2। तो सॉल्व करिए, कितना आ गया, 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस माइनस 13%, इट्स द आंसर। तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको मैक्सिमम परसेंटेज एरर के लिए। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिर से, इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड है सारे फॉर्मूले, सारे क्वेश्चन। अब जैसे कि उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन, देखिएगा, फाइंड परसेंटेज एरर
परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर if percentage error in its radius is 2%। अब कैसे करेंगे? वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें क्या निकालनी है? परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो फॉर्मूला लिखिए, डेल्टा V बाई बी इंटू 100 प्लस माइनस 4/3 एक नंबर है, इस नंबर में कोई एरर नहीं होगी। पाई एक नंबर है 3.414, इसमें कोई एरर नहीं होगी। अभी बताया सिर्फ आर है, आर को क्या लिखोगे? डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, और जो इसकी पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है प्लस माइनस। तो कितना आ गया? प्लस माइनस 3। और ये क्या है? परसेंटेज एरर इन रेडियस, और रेडियस में परसेंटेज एरर कितनी दे रखी है? 2%। तो कितना आंसर आ गया? 6% आंसर आ गया। 6% आंसर आ गया आपके पास। अब कोई भी क्वेश्चन करना हो इसका ऐसे ही करेंगे। तो और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इफ percentage error in mass and velocity of bullet are 2 and 4% respectively, find percentage error इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। परसेंटेज एरर चाहिए तो क्या लिखेंगे? प्लस माइनस डेल्टा k बाई के इंटू 100। हाफ नंबर है डेफिनेट, इसमें कोई एरर नहीं होगी। मास में कैसे लिखेंगे? डेल्टा m बाई m इंटू 100। इसकी कोई पावर 1 पावर है, प्लस यहां 2 पावर है, बाहर आ जाएगी। परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी, प्लस माइनस बाहर लगेगा। तो प्लस माइनस मास में परसेंटेज एरर कितनी गिवन है आपको? 2 प्लस 2। ये क्या है? वेलोसिटी में परसेंटेज एरर कितनी है? 4। तो कितना आ गया? ये प्लस माइनस 2 प्लस 8, दैट इज प्लस माइनस 10%। गॉट इट? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आप, बस आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। मैक्सिमम परसेंटेज एरर का आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड परसेंटेज एरर इन डेंसिटी ऑफ क्यूब इफ percentage error in its mass and length are 2 and 3% respectively. Now this is again a very important question. परसेंटेज एरर इन डेंसिटी ऑफ क्यूब। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास m किसमें, लेकिन आपको परसेंटेज एरर किसमें? लेंथ। और ये क्या है? क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम साइड क्यूब, लेंथ क्यूब। अब इसे परसेंटेज एरर का फॉर्मूला डेल्टा d बाई डी इंटू 100। मास में डेल्टा m बाई m इंटू 100, 1 है इसकी पावर 1, और प्लस, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे डिवीजन हो, प्लस ही आएगा वहां मैक्सिमम के लिए।
तो ये कितना हो गया डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। कितनी पावर आएगी इसकी बाहर 3 पावर है। तो अब इसे सॉल्व करिए। 1 डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 कितना है 2 प्लस 3 लेंथ में परसेंटेज एरर कितना है ये 3। तो कितना हो गया ये 2 प्लस 9 दैट इज प्लस माइनस 11% इज द आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। If radius of sphere is 2 plus minus 0.1 per centimeter, find its area, surface area with error limit। अब ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कहा है। रेडियस ऑफ स्फीयर 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया विद एरर लिमिट। तो पहले एरिया का फॉर्मूला बताइए। स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई 3.14 आर कितनी दे रखी है ट्रू वैल्यू 2 स्क्वायर आर स्क्वायर। पहले ट्रू वैल्यू निकालेंगे एरिया की, तो कितना आ गया 4 इंटू 3.14 इंटू 4 16 इंटू 3.14 तो कितना आ गया 51.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया ट्रू वैल्यू। अब इसमें क्या निकालनी है एरर। तो एरर के लिए जब भी पावर में हो प्रोडक्ट या डिवीजन में तो फॉर्मूला यही लगेगा डेल्टा ए बाई ए। परसेंटेज नहीं निकालना माइंड इस पे। तो डेल्टा ए बाई ए रिलेटिव एरर 4 में कोई एरर नहीं, पाई में कोई एरर नहीं, आर में डेल्टा आर बाई आर और कितना पावर है 2 बाहर आ जाएगी। रिलेटिव एरर परसेंटेज नहीं कहा तो 100 नहीं करेंगे। अब डेल्टा ए आपको चाहिए, ए कितना आ चुका है आपके पास 51.24 2 डेल्टा व्हाट इज डेल्टा कितना है यहाँ देखिए 0.1 आर कितना है आपके पास 2 तो ये आ गया आपके पास 0.1 2 से 2 कट गया तो डेल्टा ए कितना आ गया 51.24 इंटू 0.1 यानी 5.124 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कैसे लिखते हैं हमेशा ट्रू वैल्यू कितनी आई एरिया की 51.24 प्लस माइनस एरर इन इट 5.124 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया इसका क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई टू सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है दोनों ही एग्जाम्पल और उसको कोशिश करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे बनेंगे क्वेश्चन। पहला बहुत आसान क्वेश्चन है, a की पावर 4 b की पावर 1/3 अपॉन c d की पावर 3/2। फाइंड रिलेटिव एरर इन z। z में रिलेटिव एरर चाहिए तो क्या फॉर्मूला लिखते हैं डेल्टा z बाई z। परसेंटेज नहीं है तो 100 नहीं करेंगे। रिलेटिव एरर a को क्या लिखेंगे डेल्टा a बाई a और 4 पावर बाहर मल्टीप्लाई प्लस
बी, डेल्टा बी बाई बी, जो पावर है इसकी कितनी है 1/3 बाहर आ जाएगी, प्लस क्या है आपके पास सी, डेल्टा सी बाई सी, इसकी कोई पावर नहीं है, डी 3/2 पावर बाहर, डेल्टा डी बाई डी। दिस इज द रिलेटिव एरर इन जेड। वेरी इजी क्वेश्चन। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कह रहा है। R1 दे रखा है आपको 100 प्लस माइनस 3 ओम, और R2 गिवन है आपको 200 प्लस माइनस 4 ओम। ये दे रखे हैं दोनों वैल्यू R1 और R2 रेजिस्टेंस। तो आपको पहले निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट, विद एरर लिमिट इन सीरीज। पहला पार्ट निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट इन सीरीज। सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, पढ़ रखा है आपने R1 प्लस R2। तो ट्रू वैल्यू निकालिए, R1 की कितनी है 100, R2 की कितनी है 200, तो कितनी आ गई है 300 ओम। ये क्या आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अभी एरर निकालनी है, फॉर्मूला याद करिए सम में एरर का क्या फॉर्मूला था, डेल्टा RS, एरर इन सम इज इक्वल्स टू सम ऑफ एरर्स। याद आया, सम में एरर्स का सम होती है। डेल्टा R1 कितना है तुम्हारे पास 3, डेल्टा R2 कितना है आपके पास 4, कितना आ गया 7। तो आंसर क्या लिखते हैं, ट्रू वैल्यू 300 प्लस माइनस एरर इन इट, एरर कितनी आई 7 ओम, आंसर। ये पहला पार्ट हो गया इसका, बहुत इजी था पहला पार्ट। लेकिन अब थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, देखते हैं वो दिक्कत क्या है। अब दिक्कत देखते हैं क्या आ रही है, वो है सेकंड पार्ट, वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद एरर लिमिट, एरर लिमिट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद एरर लिमिट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है 1/R, 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 कितना है 100, R2 कितना है 200। सॉल्व करिए एलसीएम, 200, 2 प्लस 1 दैट इज 3/200। ये किसकी वैल्यू आई 1/R। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 200/3 ओम, ये आ गई। ये तो पैरेलल में फॉर्मूला आया है रेजिस्टेंस का। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको एरर कैसे निकालें, एरर इन रेसिप्रोकल फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास रेसिप्रोकल इस तरह का, अगर लिखा हो तो कोई फॉर्मूला नहीं है। उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में फॉर्मूला, वरना आप इस फॉर्मूले को याद करेंगे यूजिंग, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है यूजिंग। इसको 1 वाले को कैसे लिखते हैं, डेल्टा RP अपॉन RP स्क्वायर, डेल्टा R1/R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला गिवन होगा आपको, गिवन है, बार बार बता रहे गिवन है। यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगर नहीं गिवन है तो आप 1 वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें इसी तरह का लिखेंगे, रिलेटिव एरर, और नीचे ट्रू वैल्यू का स्क्वायर आएगा, डेल्टा R, एरर इन R अपॉन RP स्क्वायर, ऐसे इसको लिखेंगे सम करके। अब डेल्टा RP तो आपको निकालना है, और RP निकाल चुके हैं 200/3 का स्क्वायर। डेल्टा R1 कितना था 3, R1 कितना है 100 का स्क्वायर, डेल्टा R2 4, ये कितना है 200 का स्क्वायर। तो इससे डेल्टा RP सॉल्व करके निकालेंगे 1.8 ओम आएगा। तो टोटल आंसर कितना आएगा, आंसर हमेशा कैसे लिखना है, आंसर हमेशा लिखना होता है ट्रू वैल्यू कितनी आई 200/3 66.67 ओम।
66.67 प्लस माइनस एरर। फिर से देख लीजिए, 1 अपॉन के जो फॉर्मूले होते हैं उनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बनाया हमने, तो ये फॉर्मूला गिवन है पेपर में, वो एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी गिवन होगा, अगर नहीं गिवन तो या फॉर्मूला बना लीजिए, डेल्टा आरपी अपॉन आरपी स्क्वायर डेल्टा आर1 अपॉन आर1 स्क्वायर प्लस डेल्टा आर2 अपॉन आर2 स्क्वायर। तो डेल्टा आरपी यानी एरर इन पैरेलल निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आईआईटी में भी आया हुआ है मेंस में। देखिए क्या गिवन है, क्वेश्चन है टाइम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी गिवन है, ये गिवन है टाइम पीरियड। आपको एक पेंडुलम है, 11th में एक्सपेरिमेंट करेंगे, पेंडुलम तो जानते होंगे, एक धागे से बॉब लटका देते हैं और उसको फिर ऑसिलेट कराते हैं। तो टाइम पीरियड दे रखा है 2 तो 2 है, पाई जानते ही है, एल लेंथ है धागे की और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उन्होंने कहा लेंथ मेजर करी है आपकी 20 सेंटीमीटर, एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी है 1 मिलीमीटर और 100 ऑसिलेशंस का, 100 ऑसिलेशन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड 100 ऑसिलेशन का है 90 सेकेंड्स विद रिजोल्यूशन ऑफ रिस्ट वॉच 1 सेकेंड। फाइंड एक्यूरेसी इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान दीजिए आप जरा से, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला उन्होंने गिवन है 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी। एल क्या, लेंथ ऑफ द थ्रेड, वो 20 सेंटीमीटर मेजर करिए, एक्यूरेसी उसमें 1 मिलीमीटर है। एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है, एक्यूरेसी का मतलब है किस ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक है, मतलब आपने कितना उसमें एरर आ सकता है। ये टेक्निकल वर्ड एक्यूरेसी का मतलब है लेंथ में एरर, एरर इन लेंथ। 100 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 3 आपा गया, वो 90 सेकंड आया, किससे मेजर किया, रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच का रिजोल्यूशन 1 सेकंड, रिजोल्यूशन का मतलब है मिनिमम लीस्ट काउंट, रिजोल्यूशन मतलब उसके कितने पार्ट है, सबसे कम काउंटिंग कितनी होती है रिस्ट वॉच की, 1 सेकंड। तो अब पहले लिख लीजिए क्या क्या डाटा गिवन है, एल है 20 सेंटीमीटर, डेल्टा एल है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का मतलब हो गया 0.1 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड कितना है 90 सेकंड और इसमें एरर लीस्ट काउंट एरर आएगी, रिजोल्यूशन ऑफ रिस्ट वॉच 1 सेकंड। सबसे कम काउंट जो होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वही उसमें एरर होती है, यानी डेल्टा टी कितना आ गया 1 सेकंड। हमें एक्यूरेसी निकालनी है जी में, एक्यूरेसी का मतलब एरर, चाहे रिलेटिव एरर निकालो, चाहे परसेंटेज एरर निकालो, चाहे सिंपल एरर। सबसे आसान क्या होता है, परसेंटेज एरर निकालना। एक्यूरेसी का है तो कोई सी भी एरर निकाल दीजिए। तो परसेंटेज एरर निकालने की कोशिश करते हैं, पहले इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि जी को बाहर लेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करिए जरा, टी स्क्वायर कितना हो गया 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। तो यहां से जी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, जी की वैल्यू आ गई आपके पास 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, ये आ गई। अब फॉर्मूला लिखिए, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, ये क्या है 4, नो एरर, ये क्या है पाई स्क्वायर, फिक्स है वैल्यूज, नो एरर, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, इसकी पावर कितनी है 1, एल की तो 1 आएगा, प्लस चाहे डिवीजन में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो प्लस ही चलना है, टी स्क्वायर 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। अब इनकी वैल्यूज रखिए, डेल्टा एल कितनी है आपके पास 0.1, एल कितनी है 20 इंटू 100 प्लस 2, डेल्टा टी कितना है 1, टी कितना है 90 इंटू 100,
जो 100 ऑसिलेशन का टाइम है ऑन एन एवरेज अगर निकालेंगे तो एक ऑसिलेशन का 90/100, तो उसमें एरर भी उतनी होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक ऑसिलेशन का भी उतना ही ले लीजिए एवरेज, ऑन एन एवरेज। तो ये कितना आ गया, ये लगभग 3% आ गया कैलकुलेशन से। तो ये आ गई आपके पास परसेंटेज एरर या एक्यूरेसी।